अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्रिप्टो ट्रेडिंग के हवाले से सीखेंगे और क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर जितनी भी कैंडल इस्तेमाल होती हैं उसको हम स्टडी करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इस चैनल को लाइक करें। ट्रेडिंग के अंदर आप जो है टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और एक फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। हम टेक्निकल एनालिसिस को पहले स्टडी करेंगे, उससे पहले हम जो है कैंडल्स को स्टडी करेंगे। कैंडल्स को स्टडी करना इसलिए ज़रूरी है कि आप इससे पता लगा सकते हैं कि अगला जो कैंडल बनेगी वो प्रॉफिटेबल बनेगी या लॉस में बनेगी। तो स्टार्ट करते हैं, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो कैंडल है वो है प्रॉफिट कैंडल, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि प्रॉफिट कैंडल इस तरीके से शो होती है। इसके अंदर जो है आपको ये जो लाइन दिख रही है, इसको हम कहते हैं हायर हाई, ठीक है। और इस नीचे वाली लाइन को हम कहते हैं लोअर लो। मतलब कि ये यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर ये जाके एंड हो जाती है। ओपनिंग इसकी यहाँ से होती है, क्लोजिंग इसकी यहाँ से होती है, बट कैंडल यहाँ से बनना स्टार्ट होती है। अब जब एक न्यू कैंडल बनती है तो उसके अंदर जो है थग ऑफ वॉर्स होती है बुल्स एंड बियर्स के बीच में। अब जब न्यू कैंडल बनती है तो बियर्स क्या करते हैं, बियर्स जो है उसे सेल करना स्टार्ट कर देते हैं और बुल्स क्या करते हैं, उसको बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। अब दोनों में से जो जीतता है, अगर बुल्स जीतते हैं तो ग्रीन कैंडल बनती है और अगर बियर्स जीतते हैं तो रेड कैंडल बनती है। तो इसके अंदर समझने की ये बात है कि इसको हम कहते हैं हायर हाई, इसको हम कहते हैं लोअर लो। इसको यहाँ से प्रॉफिट वाली कैंडल जो है उसकी यहाँ से ओपनिंग होती है और यहाँ पर उसकी क्लोजिंग होती है। इसके अलावा हमारे पास एक लॉस वाली कैंडल होती है। लॉस कैंडल के अंदर उलट सीन होता है कि इसका जो है हायर हाई और लोअर लो तो सेम है, बट इसकी ओपनिंग ऊपर से होती है और क्लोजिंग नीचे से होती है लॉस कैंडल के अंदर। इसके अंदर भी थग ऑफ वार्स होते हैं बुल्स एंड बियर्स के बीच में। इसके अंदर क्या होता है, जब रेड कैंडल बनती है इसका मतलब बियर्स जीत चुके हैं, इसी वजह से रेड कैंडल बनी है। ये एक बेसिक कैंडल्स हैं, दोनों प्रॉफिट और लॉस की मैंने आपको समझा दी। इसके अलावा हमारे पास एक थर्ड कैंडल होती है, वो होती है ड्रैगन फ्लाई दूची। ड्रैगन फ्लाई दूची का इसका जो है बुल्स क्या करते हैं, इसको अप की तरफ लेकर जाते हैं और बियर्स इसको डाउन की तरफ लेकर जाते हैं। इसकी जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वो सेम टाइम पर होती है, ठीक है। इसके अंदर जो है कोई वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर कोई वॉल्यूम नहीं होता क्योंकि देखें ओपनिंग और अगर क्लोजिंग सेम टाइम पर है तो कोई वॉल्यूम क्रिएट ही नहीं हुआ। इसके अंदर जो है अगर ड्रैगन फ्लाई दूची बने तो 80% चांस होता है कि अगली जो कैंडल है वो प्रॉफिटेबल कैंडल बनेगी, ठीक है। याद रखना, अगर ड्रैगन फ्लाई दूची आपको कहीं पर भी किसी ट्रेड के अंदर किसी भी जो है कैंडल्स के बाद अगर ये शो हो तो आप ये चांस ले सकते हैं कि अगली जो कैंडल है वो प्रॉफिटेबल कैंडल बनेगी। इसके अलावा एक दूसरी कैंडल होती है, वो है ग्रेव स्टोन दूची। ये ड्रैगन फ्लाई दूची का उलट होता है। इसके अंदर बियर्ड्स इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे होते हैं, बुल्स इसको नीचे की तरफ लेके जा रहे होते हैं। इसकी भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेम टाइम पे होती है, ठीक है। इसके अंदर भी कोई वॉल्यूम क्रिएट नहीं होता और इसके अंदर जो चांस होता है वो होता है 80% लॉस कैंडल बनने का जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी। अब इसकी जो है एग्जाम्पल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है ड्रैगन फ्लाई दूची, ठीक है। ये एक लॉस ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था। अच्छा, ड्रैगन फ्लाई रुचि के अंदर ट्रेंड रिवर्स करने की पावर होती है कि वो जो है ट्रेंड रिवर्स कर देता है। अब इसके अंदर अगर आप देखें, एक लॉस जो है ट्रेड चलती हुई आ रही है, बीच में ड्रैगन फ्लाई दूची क्रिएट हो गई। अब ड्रैगन फ्लाई दूची का मतलब ये है कि देखें, इसके अंदर बियर्स ने जो है इन्हें कोई कंपटीशन नहीं दिया होता, बुल्स इसके अंदर जीत जाते हैं। तो अब जो नेक्स्ट जो बनता है ट्रेड के अंदर, जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो जाती है अप ट्रेंड की तरफ जाती है। देखें जैसे कि ये देखें लॉस पर यहाँ तक आई, ड्रैगन फ्लाई दूची क्रिएट हुई, इसके बाद जो है ये देखें इतना प्रॉफिटेबल ऊपर तक चली गई, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने आपको सेकंड बताई ग्रेव स्टोन दूची, अब ग्रेव स्टोन दूची का ये है कि जब एक अप ट्रेंड चलता हुआ आ रहा हो तो इसके अंदर भी ट्रेंड रिवर्स करने की पावर होती है। अब अगर एक अप ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है और बीच में ग्रेव स्टोन दूची बन गई, उलट बन गई, ठीक है, ये ड्रैगन फ्लाई दूची क्या जो है ये ओपन एंड क्लोजिंग ऊपर की तरफ होती है
और ग्रेवस्टोन दूची की डाउन की तरफ होती है। अब इसके अंदर पावर होती है कि ये जो है डाउन ट्रेंड लेके जा सकती है। तो अब देखें, एक अपर ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था, ओ सॉरी लॉस ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था, ड्रैगन फ्लाई दूची क्रिएट हुई, अप ट्रेंड चला गया, प्रॉफिट में चला गया। फिर बीच में ग्रेवस्टोन दूची क्रिएट हुई, ये डाउन चला गया। जो मैंने आपको पहले बताया था कि ड्रैगन फ्लाई दूची ट्रेंड रिवर्स कर सकती है, तो ये प्रॉफिट में ले गई और ग्रेवस्टोन दूची लॉस में ले गई। ये उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल अल्फाजों में मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके अलावा जो नेक्स्ट कैंडल है हमारे पास वो है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर जो है ये भी ट्रेंड रिवर्स करने की पावर रखता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, सिंपल मैं आपको समझाऊं, एक लॉस ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, बीच में इन्वर्टेड हैमर क्रिएट हुआ। अब क्या होगा, अब इसे बुल्स ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, मीन के लॉस का ट्रेंड जो है अब प्रॉफिट में चले जाएगा। ठीक है, सॉरी। तो लॉस का ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ चलते हुए चले जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट में चले जाएगा। इसमें ट्रेंड रिवर्स करने की पावर होती है। इसके अंदर क्या होता है कि बियर्स ने जो है कोई कंपटीशन नहीं दिया होता बुल्स को, क्योंकि बियर्स इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं सेल कर करके कि अब वो जो है नेक्स्ट कैंडल के अंदर उनको कोई कंपटीशन मिलता ही नहीं बुल्स को। तो अब जब इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद जब बियर्स इन्हें कोई कंपटीशन नहीं देते, तो बुल्स जो है इसे ट्रेंड प्रॉफिट की तरफ लेके चले जाते हैं। तो इन्वर्टेड हैमर का ये काम है कि जब ये लॉस ट्रेंड के बीच में अगर इन्वर्टेड हैमर क्रिएट हो जाए, तो इट्स मीन कि नेक्स्ट जो ट्रेंड क्रिएट होगा वो होगा प्रॉफिट का ट्रेंड, मतलब कि बुलिश ट्रेंड क्रिएट होगा, बीरिश ट्रेंड क्रिएट नहीं होगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार में ये होता है, अगर एक प्रॉफिटेबल ट्रेंड जो है चलता हुआ आ रहा है, एक ट्रेड चलती हुई आ रही है प्रॉफिटेबल, बीच में शूटिंग स्टार क्रिएट हो गया, अब क्या होगा, इसके अंदर जो है ये ट्रेंड लॉस की तरफ चले जाएगा। मीन्स के इसके अंदर भी ट्रेंड रिवर्स करने की पावर है। और इसके अंदर क्या होता है कि बुल्स जो है इन्हें कोई कंपटीशन ही नहीं देते। अब इसके अंदर बुल्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं बाय कर करके, जो नेक्स्ट कैंडल बनती है उसके अंदर बुल्स इन्हें कोई कंपटीशन ही नहीं देते। तो क्या होता है कि नेक्स्ट जो ट्रेंड बनता है वो बीरिश ट्रेंड बनता है, मतलब कि ट्रेंड जो है डाउन की तरफ जाता है। अब इसकी एक एग्जाम्पल है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। देखें, ये जो है एक जो है, सॉरी, ये जो है एक डाउन ट्रेंड चलते हुए आ रहा है, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड चलते हुए आ रहा था, बीच में इन्वर्टेड हैमर क्रिएट हुआ। अब जैसे ही इन्वर्टेड हैमर क्रिएट हुआ, अब जो है ट्रेंड प्रॉफिट की तरफ चला गया। अंडरस्टैंड? शूटिंग स्टार में क्या हुआ, एक प्रॉफिटेबल ट्रेड चलती हुई आ रही थी, बीच में शूटिंग स्टार क्रिएट हुआ, अब जो है ट्रेंड जो नेक्स्ट जो बना वो क्या हुआ, वो डाउन की तरफ चला गया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक लॉस जो है ट्रेड चलती हुई आ रही थी, बीच में इन्वर्टेड हैमर क्रिएट हुआ, बुल्स ने सॉरी बियर्स ने इन्हें कोई कंपटीशन ही नहीं दिया, क्योंकि बियर्स एग्जॉस्ट हो गए थे सेल कर करके। बुल्स ने जो है अब नेक्स्ट स्टेप इसे अप की तरफ लेकर चले गए। सेम सीन यहाँ हुआ, ठीक है। एक प्रॉफिटेबल ट्रेड चलती हुई आ रही थी, शूटिंग स्टार क्रिएट हुआ, बियर्स एग्जॉस्ट हो गए थे बाय कर करके। अब जो है जो नेक्स्ट जो है ट्रेड बनेगी वो जो है बेरिश ट्रेंड बनेगा, ठीक है, क्योंकि बुल्स ने इन्हें कोई भी कंपटीशन नहीं दिया बियर्स को। तो बियर्स अब इसे बुलिश ट्रेंड में नीचे लेके जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास कैंडल है वो है ब्लैक क्रूज। थ्री ब्लैक क्रूज कहते हैं इसको। इसमें क्या सीन होता है, एक प्रॉफिटेबल ट्रेड चलती हुई आ रही है, ठीक है, अगर थ्री ब्लैक क्राउज बन गया इसमें, तो क्या होगा, ट्रेंड डाउन की तरफ जाएगा, बेरिश ट्रेंड आ जाएगा इसमें, ठीक है, बेरिश ट्रेंड। बुल्स ने इन्हें कोई भी कंपटीशन नहीं दिया, बियर्स अपना बुलिश ट्रेंड लेकर आ गए, ठीक है। ये ब्लैक क्रूज इस तरीके से होते हैं, थ्री ब्लैक क्रूज, ठीक है। प्रॉफिटेबल ट्रेड चल रही थी, ब्लैक क्रूज बने, ट्राउन ट्रेंड जो है बेरिश ट्रेंड क्रिएट हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट जो है अच्छा इसकी एक एग्जांपल है,
अब ये देखें, ये एक ट्रेड चलती हुई आ रही थी, यहाँ पर थ्री ब्लैक क्राउज बन गया इधर। जैसे ही थ्री ब्लैक क्राउज बने, अब ट्रेंड जो है मुसलसल डाउन की तरफ चला गया। क्या हो गया? थ्री ब्लैक क्रूज बने, अब ट्रेंड जो है बीरिश ट्रेंड आ गया, मतलब कि अब ये डाउन की तरफ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है वाइट सोल्जर्स। अब इसके अंदर क्या सीन होता है कि एक लॉस ट्रेड चलती हुई आ रही है, ठीक है, थ्री वाइट सोल्जर्स क्रिएट हो गए। अब जो नेक्स्ट ट्रेंड बनेगा वो बुलिश ट्रेंड बन जाएगा, क्योंकि बियर्स ने जो है इन्हें कोई भी कंपटीशन नहीं दिया। बुल्स अपना ट्रेंड लेकर आ गए, बुलिश ट्रेंड। इसकी भी एग्जांपल है कि देखें, ये एक ट्रेड चलती हुई आ रही थी लॉस के अंदर, थ्री ब्लैक जो है, थ्री वाइट सोल्जर्स क्रिएट हुए। वाइट सोल्जर्स क्रिएट होने के बाद एकदम जो है बुलिश ट्रेंड आया, और आप देख सकते हैं ट्रेड कितनी ऊपर तक चली गई। ठीक है, थ्री वाइट सोल्जर्स क्रिएट हुए एक लॉस ट्रेंड के अंदर, वो ट्रेड जो है बुलिश ट्रेंड आ गया उसके ऊपर, और वो प्रॉफिटेबल बन गई। ठीक है, समझ आ रही है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है बेरिश मारुबोजो। इसके अंदर ये होता है कि अगर कहीं पर भी किसी भी कैंडल के आगे अगर बेरिश मारुबोजो बन जाए, अब इसका मतलब है बेरिश ट्रेंड आने वाला है, अब ट्रेंड जो है डाउन की तरफ जाएगा। इस तरीके की बेरिश मारुबोजो होती है। ठीक है, ये जहां भी क्रिएट हो जाए, इट्स मीन अब जो है ट्रेंड डाउन की तरफ जाएगा। इसके अंदर जो है एग्जाम्पल है, आप देखें कि एक प्रॉफिटेबल यहाँ से क्रिएट हुआ, ठीक है, बेरिश मारो बोझो क्रिएट हुई, अब ट्रेंड जो है डाउन गया। अब ट्रेंड डाउन गया, यहाँ से ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ आया। मतलब कि ये देखें, पहले इस वाले को समझें आप कि बेरिश मारो बोझो ने ट्रेंड यहाँ तक डाउन लेकर आया, ठीक है, उसके बाद जो है ट्रेंड ऊपर आया। ट्रेंड ऊपर आने के बाद जो है, अब आप ये देखें, ये जो है इन्वर्टेड हैमर क्रिएट हुआ है। इन्वर्टेड हैमर मैंने आपको पहले ही बताया था, ट्रेंड रिवर्स करने की पावर रखता है। नेक्स्ट जो है प्रॉफिटेबल बनता है, एक लॉस ट्रेंड आ रहा होता है, मैंने आपको पहले समझाया था, अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं, कि इन्वर्टेड हैमर में लॉस ट्रेंड चलते हुए आता है, वो उसको प्रॉफिट की तरफ लेके जाता है। तो पहले बेरिश मारोबोजू क्रिएट हुई जिसने ट्रेंड जो है बेरिश ट्रेंड पे लेकर आया। फिर जो है इन्वर्टेड हैमर क्रिएट हुआ। इन्वर्टेड हैमर जब क्रिएट हुआ, तो ये जो है ट्रेंड ऊपर की तरफ जा गया। फिर जो है ट्रेड चलती चलती यहाँ तक आई, इसके अंदर दोबारा बेरिश मारोबोजू क्रिएट हुआ। मारोबोजू जैसी क्रिएट हुआ, फिर एक और नेक्स्ट मारोबोजू क्रिएट हुआ, अब जो है ट्रेंड डाउन की तरफ गया। तो सिंपल, जहां पर भी मारोबोजू क्रिएट हो, इट्स मीन बेरिश मारोबोजू। ठीक है, जहां पर क्रिएट हो, इट्स मीन अब जो है ट्रेंड जो है बेरिश ट्रेंड आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बुलिश मारोबोजो। अब बुलिश मारोबोजो जहां पर भी क्रिएट हो, इट्स मीन ट्रेंड जो है बुलिश का आने वाला है, मतलब कि बुल्स जो है अब इसे अप की तरफ लेकर जाएंगे। बेरिश के अंदर डाउन की तरफ जा रहा था, अब इधर बुल्स का ट्रेंड आएगा। इसके अंदर हम एक एग्जांपल देखते हैं। देखें, एक ट्रेड चलती हुई आ रही थी प्रॉफिटेबल, बीच में जो है मारोबोजो क्रिएट हुए। मारो बोजू जैसे ही क्रिएट हुए बुलिश, तो ट्रेंड जो है थोड़ा डाउन से फिर ऊपर की तरफ गया। फिर एक और बुलिश मारो बोजू क्रिएट हुए, ट्रेंड और ऊपर की तरफ चला गया। मींस कि अगर आप ये देखें, यहाँ पर अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें कि यहाँ तक मिसाल के तौर पे यहाँ तक ट्रेड थी, इसके बाद जो है दो मारो बोजू क्रिएट हुए बुलिश, उसके बाद ट्रेड जो है इतनी अब तक चली गई। इट्स मीन कि जो है बुलिश ट्रेंड आया। ठीक है, क्योंकि इतना इसने आपको जो है प्रॉफिट तक लेकर चला गया। ये है बुलिश मारोबोजो। तो ये कुछ जो है कैंडल्स थी, बेसिक कैंडल्स, जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़रूरी है। इससे आप पता कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट ट्रेंड बनने वाला है वो बेरिश बनेगा, बुलिश बनेगा, ट्रेंड लॉस पे जाएगा, प्रॉफिट पे जाएगा। इसको हम टेक्निकल एनालिसिस भी कहते हैं, कि एक ट्रेड का आप जो है टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, कि वो भी कैंडल्स कैंडल्स स्टडी करके। टेक्निकल एनालिसिस कैंडल स्टडी करके होता है। ठीक है, कि आप मतलब कि आइडिया लगाते हैं कि नेक्स्ट जो है ऊपर की तरफ जाएगा ट्रेंड या डाउन की तरफ जाएगा।
इसके अलावा एक और ट्रेंड होता है, सॉरी, एक और फंडामेंटल एनालिसिस होता है। ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा, पर आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो है बेसिक कैंडल स्टडी बता दी। जितनी भी कैंडल्स थी, इम्पोर्टेंट कैंडल्स, उसकी मैंने आपको उसको सही तरीके से डिफाइन करके और एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया। इसमें यह है, आप प्रैक्टिस करें। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको जो है कुछ वेबसाइट्स बताऊंगा, उसके अंदर आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं ट्रेडिंग की। और प्रैक्टिस से ही सब कुछ है। अगर ये वीडियो अगर आपको समझ नहीं आई तो आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं। तो आज की टॉपिक यहाँ तक एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।